नगर परिषद था तब तक तो मिला जुला के ठीक था। जब से ये नगर निगम हुआ है तो छपरा नगर निगम तो नगर निगम हुआ ही नहीं है, इसको नरक निगम बना के रख दिया है। वो इतने दिन से कहाँ थे जो चंद पैसे के बदौलत, बाहुबल के बदौलत जो म्युनिसिपैलिटी पे राज करते थे, म्युनिसिपैलिटी पे काबू हो जाते थे। मैं इस मुहिम को देखते हुए, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे मन में मेरा इच्छा जाहिर हुआ कि मुझे भी आना चाहिए, और हम जैसे लोग जब भी आएंगे, युवा जब भी आया है, देश दुनिया में क्रांति लाया है। और मैं संजय भारद्वाज, आप तक .net में आपका स्वागत है। और एक मुहिम के तहत आप तक आवाज़, यानी कि आप तक की आवाज़ आप तक पहुंचेगी। और इस बार जो हम आवाज़ लेकर आए हैं, यह आवाज़ है नगर निगम चुनाव की। इस बार नगर निगम चुनाव के लिए 26 प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े हैं, और उसमें एक नाम जो आता है, जी हाँ, हम बात कर रहे थे रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव की, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और एक ऐसे जुझारू नेता हैं जिनकी चर्चा शहर में हर जगह हो रही है। कारण क्या है, आप खुद इनसे बात करके देखेंगे। फिलहाल मेरे सामने हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले एक परिचय लेना चाहेंगे। गुड्डू जी, आप पहले अपना परिचय दें। उससे भी पहले हम आप तक चैनल को देखने वाले सभी सब्सक्राइबर और हमारे छपरा नगर निगम के देवतुल्य जनता को मेरा हार्दिक प्रणाम है, चरणों का वंदन है। मेरा पूरा नाम रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव हुआ, और चुनाव तो दलगत है नहीं, लेकिन हम किसी दल से भी बिलोंग करते हैं। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल के हम बिहार प्रदेश के महासचिव भी हैं। जी, एक बात है कि अभी छपरा में चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है। लगभग सब लोग वोटर हैं, हर कोई वोटर है, और हर वोटर ये सोच रहा है कि हम जब वोट करने जाएं तो किसी को वोट क्यों दें। आपको लोग वोट क्यों दें मेयर के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी देना चाहते हैं, अपने छपरा नगर निगम के देवतुल्य जनता को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी उम्र तो वाकई कम, क्या हम जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे कम है हमारा, लेकिन जो मेरा कार्यशैली है, जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से अगर मिलाया जाए तो किसी से भी मेरा उम्र के हिसाब से कार्यशैली सबको इससे अधिक होगा, चाहे जिस तरीके का हो। अभी हाल फिलहाल पूरा देश, पूरा दुनिया जूझ रहा था कोरोना काल से। उस कोरोना काल में भी हमारे लोगों ने काम को देखा होगा, जो हमसे बन सका। हमने कहीं दिया जलाने का काम नहीं किया, अगर पार लगा तो हमने एक ही घर का पर चूल्हा जलाने का जरूर काम किया है, वो यहाँ के लोग बताएंगे। हमने कल भी गए थे हॉस्पिटल में, परसों 2 लोग आपस में चाकूबाजी की वजह से घायल थे, जिनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, उनको एम्बुलेंस की सुविधा हमने मुहैया कराया, और उनको जो भी हमसे बन सका हमने उनको देकर। मान लीजिए चुनावी आचार संहिता नियम के उल्लंघन हम कुछ खोल के नहीं बोल सकते हैं, पर इशारा में जनता सब चीज़ जानती है, और आप भी लोग जानते हैं। हमको जो संभव हुआ हमने वो काम करने का काम किया। जी, ये तो बात हुई कि आप हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। अब ये सवाल उठती है, आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा नगर निगम में क्या देखा, क्या वहाँ पर गड़बड़ियाँ देखी, या व्यवस्था में क्या कमियाँ देखी, जिसके वजह से आपको मैदान में उतरना पड़ा? मैं आपको बता दूं, जैसा आपने प्रश्न किया कि आपने क्या किया था, मेरा किया हुआ काम एक और छूट गया, तो उसको मैं आपको दोहरा दूं। जब ये एक ही शहर में सौतेला व्यवहार था, हम लोग सबको एक ही शहर के, हमारा एक घर है, हमारा एक परिवार है, एक ही परिवार में फीटर 1 फीटर 2 तक के बिजली मिलता था, जिसको फीटर 2 को फीटर 1 में कराने के लिए हम पे 2 कितना मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि हमने चुनावी हलफनामा में डाला भी है। भगवान बिहार कांड संख्या है वो 120, तो हमने डाला भी है उसमें 2016 में, उसका 2014 में। और आपका दूसरा प्रश्न था कि आप इसमें क्यों आए नगर निगम चुनाव में, आपने क्या देखा क्या? हमें लगता है कि नगर परिषद था तो ठीक है, नगर परिषद था तब तक तो मिला जुला के ठीक था। जब से ये नगर निगम हुआ है तो छपरा नगर निगम तो नगर निगम हुआ ही नहीं है, इसको नरक निगम बना के रख दिया है लोग, चंद म्युनिसिपैलिटी के दलाल लोगों ने इस पे बैठ के। इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जनता वोट देगी, और जिनको आज जनता के बीच, जनता का समस्या का लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मुझे जनता का समस्या ये था वो था, तब तरह तरह की समस्या, वो इतने दिन से कहाँ थे जो चंद पैसे के बदौलत, बाहुबल के बदौलत जो म्युनिसिपैलिटी पे राज करते थे, म्युनिसिपैलिटी पे काबू हो जाते थे। मैं चुनाव आयोग के तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक जनता का काम करने का, जनता के प्रतिनिधि चुनने को, जनता को अधिकार दिया कि आपका मेयर कैसा होना चाहिए। मैं इस मुहिम को देखते हुए, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे मन में मेरा इच्छा जाहिर हुआ कि मुझे भी आना चाहिए, और हम जैसे लोग जब भी आएंगे, युवा जब भी आया है, देश दुनिया में क्रांति लाया है। और वादा हम करते हैं कि छपरा नगर निगम को बिहार के नंबर 1 नगर निगम पर हम ले जाकर साबित करेंगे। क्या क्या कमियां देखी आपने नगर निगम में, क्या नहीं हुआ?
सबसे प्रथम कमियां जो है जल जमाव की समस्या है, जो 1 से लेकर 45 वार्ड में चले जाइए, एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जो इससे वंचित है, सब में जल जमाव है। जल तो है, नल का जल कहीं हर घर तो नहीं है, लेकिन नल का जल हर एक सड़क पर जरूर है। ऐसा समस्या हो गया है। नगर निगम का कहीं भी नाला का सफाई नहीं है, और हमारा प्रथम प्राथमिकता उसी कार्य को रहेगा। जाके देखिए आप, कुछ मतलब हम तो कुछ जगह घूम भी रहे थे, इतना इतना पानी में हम घूम रहे थे, अच्छा भी लग रहा था हमको। इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि अगला जो प्रत्याशी है, जो वर्तमान है या पूर्व है, वो आए तो उनसे प्रश्न किया जाए कि आप भी इसमें घूम के आइए, तब मज़ा चलेगा। हम लोग यहाँ दिनों दिन रहते हैं, आप एक दिन के लिए आते हैं और हम लोग के चंद भर में आते हैं, और जैसे कहा जाता है कि मदारी आएगा, कुछ छिटेगा, फिर लेके चला जाएगा। अब वो नहीं होने जा रहा है। अब जनता चुनेगा, और जनता अपने सेवक को चुने जाएगा, जनता अपने छपरा को बेटा को चुनने जाएगा, जनता अपने छपरा के लोकल को चुनने जाएगा। किसी बाहरिया के छपरा का राजनीति नहीं करेगा, कोई छपरा का बाहरिया का राजनीति नहीं करेगा, और छपरा का लोग छपरा का समस्या जानेगा। हमारे घर का समस्या है, उस घर का समस्या उसके बेटा और बाप से बढ़िया कोई नहीं जानता है। तो इस घर की समस्या हम जानते हैं। हमारा छपरा नगर मेरा परिवार है। चलिए, ये तो थी, इन्होंने कहा कि मेरा नगर मेरा परिवार है और हम जो कुछ करेंगे वो कुछ खास होगा। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि आप मेयर बन गए, तो मेयर यदि आप बन जाते हैं तो आपकी 3 प्राथमिकताएं, पहले आप क्या करेंगे, पहला काम बताइए। हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, प्रथम प्राथमिकता हमारा रहेगा जल जमाव समस्या को दूर करना और नाली को दुरुस्त करना। दूसरी क्या होगी? दूसरी हमारी होगी, हमने एक दो ऐसा वार्ड में पहुंचा जिस वार्ड में आज तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिससे लोग आज तक वंचित हैं, हम उसको लेकर जाएंगे और उस विद्यालय को हम बनाएंगे। जहां आज भी हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए हम लोग सबसे प्रथम प्राथमिकता देखते हैं, लेकिन हम यहाँ दूसरा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ जो वार्ड है जहां आज भी स्कूल कॉलेज कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। सोचिए वहाँ के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तीसरी प्राथमिकता क्या होगी? तीसरी प्राथमिकता मेरी यही होगी कि पूरा शहर के, खास करके मेरे बनिया वर्ग के लोगों के साथ जो प्रतिदिन घटना घटते है, उसके लिए हम CCTV कैमरा और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था करेंगे, और जिससे पूरे शहर को हम अजोर करके रखेंगे। 3 प्राथमिकताएं जो कि शहर की या नगर निगम की, ये 3 प्राथमिकताएं हैं, ये वास्तव में बड़ी प्राथमिकताएं हैं, और यदि यह हो जाए तो छपरा नगर निगम एक अच्छा माहौल में रहेगा और छपरा नगर निगम का एक अलग पहचान बनेगी। अब हम चाहेंगे कि आप आम लोगों से वोट को लेकर क्या अपील करेंगे? मेरा बस छपरा नगर निगम के देवतुल्य जनता से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, माँ को चरण प्रणाम है, भाई को गले मिल के है, चाचा को मतलब हृदय से चरणों का मैं यहीं बैठे बैठे वंदन करता हूं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं लोगों से एक बार स्नेह प्यार अपना हमको वोट के रूप में दीजिए। विगत 5 वर्ष तक आपके स्नेह प्यार इस वोट को हम बखूबी तरीके से निभाएंगे। एक बार आप अपना छपरा को बेटा को मौका दीजिए, अब अपने सेवक को मौका दीजिए। ये थे रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव, और आप देख रहे थे आवाज़ आप तक। आवाज़ आप तक में भी जो आपने रवि रोशन और गुड्डू यादव की सुनी, ये तमाम बातें जो हैं ये बताती हैं कि आने वाले चुनाव में काफ़ी गर्माहट होगी, और इस गर्माहट को देखने के लिए आप तैयार हैं कि वोटिंग जमदार होगी और दमदार होगी। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net, और फिर मिलेंगे हम अगले एक नए प्रत्याशी के साथ।